नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि के साथ। देश में पहली बार एक दिन में 350 से ज़्यादा मौतें, 3 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। देश में लगातार 8वें दिन कोरोना संक्रमण के 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक 1,41,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,823 लोग ठीक हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वायरस से 357 मौत हुई हैं। यह पहली बार है जब एक दिन में मौत का आंकड़ा 350 के पार हुआ हो। वहीं रिकॉर्ड 9,996 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,86,579 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,102 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,41,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया में छठा सबसे प्रभावित देश भारत। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन, ब्रिटेन के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत छठे स्थान पर बना हुआ है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 1,37,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 46,000 से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहां फिलहाल सबसे ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर लद्दाख में अब भी चीन के 10,000 जवान तैनात। आज भी होगी सैन्य अफसरों की बैठक। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने कदम पीछे खींचे तो बातचीत आगे बढ़ गई है। यानी बुधवार को करीब 4 घंटे मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। आज भी चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि बातचीत का स्तर और लोकेशन अभी साफ नहीं है। कल की बातचीत को सकारात्मक बताया गया। बताया जा रहा है कि चीन भले ही पीछे हटा है, लेकिन उसके 10,000 से अधिक जवान LAC पर तैनात हैं। चीनी सैनिकों के जवाब में भारतीय सेना भी मुस्तैद है। भारत की 10 से 12,000 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी LAC पर डटी हुई है। जब तक चीन अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता, तब तक भारतीय फौज भी पीछे हटने वाली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में गुरुवार को संबोधित किया। कहा कि संकल्प शक्ति से ही आगे का रास्ता तय किया जाएगा। आज देश कई चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल समय अवसर लेकर आता है। PM मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई बड़ी है। हर देशवासी संकल्प से भरा है। आपदा को अवसर में बदलना है। आत्मनिर्भर बनाने का अवसर है। कोरोना संकट देश के लिए बड़ा मोड़ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे लेकर जाना है। भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है। हार मानने वालों को मौके नहीं मिलते। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा, लोकल के लिए वोकल होने का समय आ गया है। देश के विकास में युवा आगे आएं। स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश किसानों को सशक्त बनाने की है। आत्मनिर्भरता के पाठ की शुरुआत अपने परिवार से करें। छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें। भारत बड़ा निर्यातक कैसे बने सोचना होगा। किसानों को कहीं भी उपज बेचने की आज़ादी हमारी सरकार ने दी है। हम सबको
मिलकर आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी, पाबंदियों का सही पालन नहीं किया तो फिर करना पड़ेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस से देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई है। राज्य में अभी भी रोज़ाना सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के लोगों को चेताया है कि अगर उन्होंने पाबंदियों का सही से पालन नहीं किया तो फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का असर सबसे ज़्यादा देखा गया है। यहाँ मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। प्रदेश में अभी तक 94,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,400 से ज़्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। प्रवासी मजदूरों के बगैर ठप हुए मुंबई के कारखाने, काम करने के लिए नहीं मिल रहे लोग। एक फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि अधिकतर प्रवासी मजदूर यहाँ से जा चुके हैं। हमने उन्हें 3 महीने का वेतन भी दिया, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं। हम उनसे लगातार फ़ोन पर बात करते रहते हैं। वो लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। उनका कहना है कि जब कोरोना वायरस संक्रमण मुंबई से ख़त्म हो जाएगा तब वो लौटेंगे। अभी जो श्रमिक उपलब्ध हैं उनकी सारी बुनियादी सुविधाओं का हम ध्यान रख रहे हैं। हम उनके लिए खाना घर से बनवा कर लाते हैं। इनके आने जाने के लिए हमने वाहन लगाया हुआ है। मजदूर ना होने की वजह से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। सिर्फ 30% कारोबार ही हो रहा है। जो मजदूर अपने राज्यों को लौट गए हैं, हम उन्हें टिकट समेत सारी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका डर उन्हें लौटने नहीं दे रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्री के अंदर जाने पर अधिकतर खाली जगह दिखाई दी। थोड़े से श्रमिक ही मिठाइयाँ और फरसान बनाते दिखाई दिए। ऐसी यहाँ कई यूनिट हैं। सामान्य दिनों में एक यूनिट में 100 से अधिक श्रमिक किसी भी समय काम करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 10 ही काम कर रहे हैं। बाकी सभी अपने राज्यों को लौट गए हैं। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला वासियों से अपील की है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी से डरने एवं घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस महामारी से बचने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका सभी अवश्य पालन करें, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाज़ार में या दुकान पर सामान एवं चीज़ें खरीदने के लिए परिवार के सभी सदस्य न जाकर परिवार का एक ही सदस्य बाज़ार जाए तथा अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहने, जो इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र हथियार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी 6 फुट की सामाजिक दूरी यानी फिजिकल सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सेकंड तक अवश्य धोएं, यदि हाथ गंदे न भी हों तो भी। इसके साथ साथ ही घरों व कार्यालयों के दरवाज़ों के हैंडलों व अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं व हाथों को सैनिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हाथ से मुंह, आँख, नाक, चेहरे आदि को न छुएं। यदि मुंह, आँख, नाक, चेहरे आदि को छूना ज़रूरी है तो इन्हें छूने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ़ कर लें, सैनिटाइज कर लें। उन्होंने कहा कि यदि कोई फेस मास्क के बिना पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वह 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। घरों में व घरों के आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, खैनी आदि हानिकारक एवं जानलेवा हैं और इन्हें खाकर जगह जगह थूकना भी कोरोना वायरस को फैला सकता है। अतः जगह जगह न थूकें और सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि पर थूकने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें
और कोरोना वायरस के लक्षणों को देखते ही तुरंत अपनी जांच करवाएं और अपनी बीमारी को न छुपाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें व बढ़ाएं तथा घरों में ही सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है या नियम बनाए गए हैं, उनका सभी के द्वारा कड़ाई से पालना की जाए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन एवं सरकार के सहयोगी बने और घर से बाहर न निकलें। कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने में आगे बढ़कर साथ दें। मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा चरण यानी 2.0 का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली व उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा है। आज भारत देश में एक मजबूत, सशक्त निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है। यह शब्द यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहे। बुधवार को विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मोदी सरकार के 2.0 के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए न्यू मार्केट यमुनानगर में डोर टू डोर जाकर नागरिकों को मोदी सरकार की उपलब्धियों का पंपलेट पत्र भेंट किया। वह जनता को केंद्र की मोदी सरकार की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताया। विधायक ने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई 2020 को पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। कई दशकों से देश के आम जनमानस की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का सपना पूरा हुआ, जैसे 3 तलाक के समाप्ति हेतु कानून बनाना, धारा 370 को हटाना, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, शरणार्थियों के लिए नागरिक संशोधन कानून बनाना। यह सभी उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएंगी। घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी से इस लड़ाई में पूरी दुनिया के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की है। गरीब कल्याण हेतु आर्थिक पैकेज, जन सामान्य के लिए अलग प्रकार की योजनाएं, व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह हिंदुस्तान देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायक के साथ 1-2 कार्यकर्ता ही साथ रहे। वह फेस मास्क व सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी सुमित गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विभोर पहुजा, भाजपा नेता कृष्ण सिंगला, आदित्य चावला, रवि महेंद्र, सतीश शर्मा, राजेश धीमान आदि मौजूद थे। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बुधवार को एंटी नारकोटिक्स सेल के उप निरीक्षक धर्म सिंह, मुख्य सिपाही राजेंद्र कुमार, मुख्य सिपाही अमित कुमार व महिला मुख्य सिपाही मंजीत कौर गश्त करते हुए चिट्टा मंदिर यमुना घाट गधोली नहर की पटरी पर पहुंचे तो गुप्त सूचना मिली कि मोनू पुत्र नंदलाल वासी शांति कॉलोनी यमुनानगर स्मैक बेचने का काम करता है, जो कि आज भी चिट्टा मंदिर शांति कॉलोनी की तरफ से अपने घर की तरफ जाएगा। इस सूचना पर यमुना घाट गधोली नहर की पटरी पर नाकाबंदी की गई तो कुछ समय बाद एक नौजवान युवक को शक की बिना पर रोककर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनू पुत्र नंदलाल वासी शांति कॉलोनी बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10.80 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना सदर यमुनानगर में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस
नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ तत्परता से कार्य कर रही है। जिला पुलिस की किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने युवा हो रहे बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें, नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से अपने बच्चों को दूर रखें। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि बुधवार को अपराध शाखा 2 में तैनात सिपाही विपिन कुमार हमीदा ईदगाह के पास मौजूद था कि गुप्त सूचना मिली कि विक्रम उर्फ बाबू पुत्र करम सिंह वासी पुराना हमीदा यमुनानगर अक्सर अपने पास देसी कट्टा रखता है और लड़ाई झगड़े इत्यादि की वारदात भी करता है, जो आज हमीदा हेड पुल के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इसकी सूचना उप निरीक्षक सतीश कुमार, मुख्य सिपाही संजीव कुमार व सिपाही कुलदीप सिंह भी मौके पर आ गए, जिन्होंने हमीदा हेड पुल पर नाकाबंदी शुरू कर दी। जो कुछ देर बाद नहर की पटरी पर एक नौजवान युवक पैदल घूमता दिखाई दिया, जिसको पुलिस पार्टी ने काबू किया तो उसने अपना नाम विक्रम उर्फ बाबू पुत्र करम सिंह बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ। आरोपी विक्रम उर्फ बाबू के खिलाफ थाना शहर यमुनानगर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस अवैध हथियार रखने वालों पर गंभीरता से नज़र रखे हुए है। अवैध हथियार रखने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता हो तो उसकी सूचना नज़दीकी थाने व चौकी में दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे चैनल पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।